नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। चुनाव लड़ने के लिए पैसा उधार लेने या किसी का मकान दुकान उधार लेने की बातें तो आपने सुनी होगी। पुराने जमाने में लोग चीनी और चाय पत्ती भी उधार ले लेते थे और जब अपना काम बच जाता तो उसे लौटा देते थे। लेकिन क्या कोई किसी की बीबी को उधार ले सकता है और कोई पति अपनी पत्नी को किसी को उधार दे सकता है? सवाल थोड़ा अटपटा है और बेतुका भी, लेकिन इसका जवाब यह है कि एक पति है जिसने अपनी पत्नी को न सिर्फ उधार दिया बल्कि एक दोस्त ने ले भी लिया और ऐसे उधार लिया कि अब लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। सच ही कहते हैं, सियासत बड़ी कमीनी चीज है जो न करा दे कम है। मामला यूपी के मुरादाबाद का है। यहां 8 महीने पहले जिले के भोजपुर नगर पंचायत के चेयरमैन के चुनाव होने थे। 2012 से 2017 तक यहां के चेयरमैन शफी अहमद साहब थे। नवंबर 2017 में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था और दोबारा चुनाव होने वाले थे। पहले तो यह सीट सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित थी, लेकिन अचानक इसे पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। फिर क्या था, शफी अहमद तो यहां से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। उन्होंने दिमाग बिठाया और उनके एक दोस्त जो स्थानीय व्यापारी हैं और पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनसे उनकी पत्नी चुनाव लड़ने के लिए उधार मांग ली। कहते हैं मजबूरी में जो काम आए वही असल दोस्त होता है। नसीम अहमद ने दोस्ती निभाई और अपनी पत्नी रहमत जहां को दोस्त को चुनाव लड़ने के लिए उधार दे दी। रहमत पिछड़ी जाति से आती थी और हाउसवाइफ भी थी, इसीलिए चुनाव लड़ने के गणित में वो फिट आई। किस्मत से वो चुनाव भी जीत गई। असल मुसीबत इसी के बाद शुरू हुई। रहमत चेयरमैन बन गई तो उसकी भी नीयत डोल गई और दोस्त ने तो जैसे पहले से ही दगाबाजी का प्लान बना लिया था। अब सत्ता के नशे में धुत रहमत भी पति को भूल चुकी है और शफी अहमद अपना वादा। रहमत की माने तो उसने शफी अहमद से शादी कर ली है और अब वो उसका शोहर है। लेकिन रहमत जहां के असली पति यानी नसीम का दावा है कि जिस वक्त वो चुनाव जीती थी तब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बावरखेड़ा गांव में वो उसके घर आई थी, जहां नसीम के घर वालों ने उसका फूल मालाओं से स्वागत किया था। अब नसीम की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और उधार की बीबी के घोटाले की जांच में जुट गई है। यह खबर हमें क्या सिखाती है? 2 बातें। पहली ये कि सत्ता पाने के लिए आदमी किस हद तक गिर सकता है और दूसरी ये कि सत्ता मिलते ही आपके रिश्ते भी बदल सकते हैं। कुल मिलाकर सत्ता बेहद बुरी चीज है, इसीलिए इससे जितना दूर रह सकें उतना बेहतर है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी रोचक खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।